खुशखबरी। अगली बायोफ्लॉक और शर्मिंग फार्मिंग ट्रेनिंग का आगाज़ बातारीख 15-16 मार्च को लाहौर में हो रही है। फीस 9,000, खाना और रिहाइश फ्री। रजिस्ट्रेशन के लिए अभी रब्ता करें। हमारे चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज। आप मेरा चैनल देख रहे हैं इनोवेटिव पाकिस्तान। आज आपसे चंद चीज़ें डिस्कस करनी है डीपली। लोग फ़ोन करते हैं मुझे कि जी आपने ये नया एक चला दिया है जनाब प्रोग्राम, बैंगन का ऑयल और नीम ऑयल और तुलसी ऑयल का, वर्मी कंपोस्ट का। वर्मी कंपोस्ट तो खैर अब एक इस्टेब्लिश बिजनेस बन चुका है। अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो इन चीज़ों पे अमल करना होगा और हमारे किसान का अब टाइम आ गया है कि वो खड़ा हो जाए और मेहनत करे, क्योंकि अब पाकिस्तान में कहत साली जैसी सूरत हाल है। यानी एडिबल ऑयल जो है वो 750 के करीब पहुंच चुका है 1 लीटर। और चंद दिनों में, क्योंकि आज फिर डॉलर की कीमत में इजाफा हो गया है, तो ये चंद दिनों में 1,000 रुपए तक पहुंच जाएगा, क्योंकि 18 रुपए डॉलर और महंगा हो गया। 1,000 का 1 लीटर मिला करेगा। तो किसान कैसे अपने आप को, अब उसको उठाने की जरूरत कैसे है? जरूरत यह है कि किसान का तल्लक गवर्नमेंट से खत्म कर दिया जाए। खाद वो अपनी बनाए, पेस्टिसाइड वो अपनी बनाए, ऑयल वो निकाल के बैंगन काश्त कर ले। ऑयल लोगों के अपने गांव की जो जरूरियात हैं वो एक ही बंदा पूरी कर सकता है अगर वो बैंगन लगा ले। तरीका हम बता देंगे। मैं यहाँ बैठा हूं आपको वो रिसर्च करके वो तरीके बताने को, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए, ना कि मुझे लोग कहते हैं जी आप हमारे से जो ऑयल खरीद लेंगे। यार अगर मैंने ऑयल खरीद के तो बैठना है, ड्राम रख के बैठ जाता हूं मैं इस दफ्तर में, तो कुछ 30-40 ड्राम इधर 30-40 इधर रख लेता हूं, तो फिर आप मेरा काम कर सकेंगे? वो टेक्नोलॉजी आप बना सकेंगे? ये काम आपने करना है। आप खड़े हो जाएं, बिकवा मैं दूंगा, आपको हेल्प करूंगा, लेकिन मैं खुद ये काम बैठ के करूंगा तो फिर आप क्या करेंगे? फिर बात तो वही आ जाएगी। कई लोग मेरे पास आते हैं जी आप जो है वो मुर्गी खाना आपका अपना है। भाई मैं अगर मुर्गी खाने पे बैठ जाऊंगा तो मैं फिर आप उन लोगों के बराबर हो जाऊंगा जो 75 साल से एक ही टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। मेरा काम है नई टेक्नोलॉजी डेवलप करके देना। तो आप ये 4-5 काम फिलहाल आपने करने हैं। नंबर 1, वर्मी कंपोस्ट पे शिफ्ट हो जाएं। यूरिया, डीएपी, पोटाश से जान छुड़ा लें। हर फार्मर अपना खुद खाद का एक यूनिट लगाए और वो सस्ता सा है, 50,000 रुपए में इस्टेब्लिश हो जाता है एक फार्म, और फिर फॉर एवर उस पर कोई खर्चा नहीं होता। नंबर 2, पेस्टिसाइड अपनी बनाए। जाली पेस्टिसाइड से जान छुड़ा ले, खर्चा बच जाएगा, इंपोर्ट का बिल पाकिस्तान का कम हो जाएगा। और ये जो 2 नंबर लोग बैठे हुए हैं जो जाली पैकिंग करके और इस तरीके से डाइल्यूट करके दे देते हैं, फार्मर का पैसा भी बर्बाद हो जाता है और फसल भी बर्बाद हो जाती है। जब ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड खुद बना रहा होगा, फर्ज करें एक चक है या एक गांव है, उसमें एक बंदे को हम ये ट्रेन कर देते हैं और वो बना बना के सबको दे दे, तो वो इतना सस्ता होगा कि उसमें 2 नंबरी का सवाल ही पैदा नहीं होता। नीम कराची के, यानी मैंने इवन कराची में बहुत ज्यादा नीम के दरख्त हैं, हर गली कूचे में लगे हुए हैं। वहां पे ये बनना शुरू हो जाए। पंजाब में भरा पड़ा है नीम का, तो पेस्टिसाइड इससे बनाए। इसके बीज से ऑयल भी निकलता है, ऑयल निकालें इससे। बीज तो हर जगह गिरा पड़ा है, उससे ऑयल निकालें, वो दें हमें। उसका जो बाकी फुजला है वो भी बिकता है, वो दें, हम कंपोस्ट बना देंगे। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है तुलसी का तेल। ये जो हमारे मच्छर वगैरह काटता है, तो इससे बचने के लिए, क्योंकि फार्मर अगर रात को सुकून से सो नहीं पाएगा, फार्मर तो बाहर सोता है, वो तो एसी नहीं लगाता, गांव में छत पे सोता है, तो मच्छर काटता है उसको। अगर मच्छर नहीं काटेगा तो सुकून से सोएगा, जब सुकून से सोएगा तो सुबह ज्यादा काम कर पाएगा। और चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बैंगन का तेल। मुल्क में इस वक्त 6.5 या 6 अरब डॉलर की
इंपोर्ट है एडिबल ऑयल की। तो इतना खर्चा पाकिस्तान ऑयल पे कर रहा है। एक तो अपनी आदत छोड़ें कि जो कढ़ाइयाँ हर वक्त खा रहे हैं, खाबे खा रहे हैं, उसमें 1 किलो मुर्गी के साथ 1 किलो तेल डाल जाता है। तो एक तो वो कम करें ऑयल, एक तो आपकी सेहत बर्बाद हो रही है, दूसरा मुल्क के बोझ है। अब खैर इतना महंगा हो गया कि अब मेरे ख्याल में एक मिडिल क्लास बंदा भी जो है वो कढ़ाई खाते हुए उसको कुछ ना कुछ होगा, या फिर 2 नंबर तेल की खाएगा, मुर्दार जानवरों के जो तेल निकलता है उसकी चर्बी से खाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ कोई माफ करने वाला तो है ही नहीं, कुछ कंसेप्ट ही नहीं है। हम कहते हैं भाई हमें हमारी जेब में पैसे आ जाएं, अगला बंदा बीमार होता है, मरता है, हराम हलाल जो भी है, हम तो गधे भी खिला देते हैं लोगों को। तो ये तो हमारी कौम के एथिक्स हैं। तो बल ये है कि बैंगन का तेल एक ऐसा तेल है जो प्योर है, आपकी आंखों के सामने निकलेगा, आपके खेत से पैदा होगा, ना कोई ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा आएगा, ना पैकिंग की जरूरत है। घर में अगर फर्क है आपने 2-4 ड्रम बना लिए, और सबको पता है कि मार्केट में अब 725 रुपए लीटर है, तो इधर से हमें 500 या 600 रुपए में मिल रहा है, तो सारे लोग आपसे लेंगे। और ये भी पता होगा कि खालिस है, तरीका हम सिखा देते हैं आपको। तो ये दौर है जागने का, हड हरामी का दौर गुजर गया। अब आपको कोई पैसे नहीं देगा मुल्क, अदरवाइज मुल्क डूब जाएगा। अब आप उठें, खास तौर पे किसान उठे और वो अपनी फसलों पे तवज्जो दे, इन चीजों पे तवज्जो दे। और इमरजेंसी प्रोग्राम है ये। मैं क्यों बार बार इस पे फोकस कर रहा हूं कि मेरी कोशिश ये है कि मेरी जिंदगी जितनी भी है, थोड़ी है ज्यादा है, मैं कुछ कर जाऊं, को लोगों को ट्रांसफर कर जाऊं टेक्नोलॉजी, ताकि वो काम कर लें और मुल्क बच जाए। मेरे मेरे बच्चे, उनके बच्चे, अगली नस्लें जो हैं उनके लिए कुछ तो छोड़ जाएं, सारे ही हड़प करके जा रहे हैं हम। तो ये चीजें कर लें, इंशाल्लाह मुल्क बेहतर हो जाएगा। और ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, ये 1 साल आप ये काम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर लें, इंप्लीमेंट कर लें, मुल्क बेहतर हो जाएगा। तो आओ दोस्तों मेरे साथ चलो, हाथ मिलाओ। अब दूसरी बात यह है कि वो कारोबार छोड़ दें जो जो आपकी रोटी रोजी तो पूरी कर देते हैं, लेकिन मुल्क का नुकसान करते हैं। मुल्क का नुकसान कैसे करते हैं कि मसलन आप सुनारे इधर के बुंदे तोड़ के उधर बना दिए, मुल्क का कोई फायदा नहीं है। इंपोर्ट वाली चीजें, हमें जरूरत नहीं है इंपोर्ट वाली चीजों की। हम अगर ब्रांडेड जूते ना पहने तो क्या फर्क पड़ता है, लोकल हमारी इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी। ये कपड़े अगर ब्रांडेड ना हो तो लोकल भी तो, जिसम ढांपना मकसद है, जूते पहनना मकसद है कि पाँव को नुकसान ना पहुंचे, ना कि ब्रांड के जूते पहनना जो है वो जरूरी है। वो तो शो शाह के लिए। घड़ी अगर, यानी एक रेलवे में एक मुलाजिम थे, बड़ी अच्छी पोस्ट पे थे, खैर उन पे रिश्वत का केस भी बड़ा बना, रिश्वतखोर थे। तो मैं उनके घर गया एक दफा, तो वो मुझे बार बार ना घड़ी दिखा रहे हैं ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा जी आपने घड़ी नहीं लिया? कहते हाँ, ये पता है कितने की है? 1,75,000 की ये घड़ी है। मैंने कहा जी अगर आप ना भी बताते तो मुझे कोई फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ना था, और आपने बता दिया तो भी मेरे लिए इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है। भाई ये चंद लोगों के चोचले हैं, इसको छोड़ दें। अब लग्जरी चीजों का दौर गुजर गया। सफर करना है तो आप छोटी गाड़ी में भी जा सकते हैं, 660 सीसी में। जरूरी है कि 2800 या 3000 सीसी की गाड़ी में बैठ के जाएं? सफर ही करना मकसूद है ना। इकोनॉमी बनाएं, मुल्क बचाएं, ना कि पजारों में बैठना जरूरी है चाहे मुल्क डूब जाए। तो भाई अब वो दौर खत्म हो गया। अगर मुल्क ही नहीं रहेगा तो आपकी पजारों और लैंड क्रूजर किस काम आएगी? खुदारा कुछ सोचें और अपने पैसे को इन्वेस्ट करें एग्रीकल्चर में, प्रोडक्शन में, किसी मशीनरी बनाने में, कोई चीज मैन्युफैक्चर करें, ना कि ट्रेडिंग करें, बाहर से इंपोर्ट करके इधर ला के रख दी, वो मुल्क का नुकसान होता है। तो इस चीज पे फोकस करने की जरूरत है। मैंने आपको बताना था, बता दिया। हो सकता है, मेरी इस उम्मीद पे रोजाना एक वीडियो डाल रहा हूं कि शायद कुछ लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाएं और हम कोई टेक्नोलॉजी ऐसी बना, जैसे बैंगन का ऑयल की टेक्नोलॉजी है। 75 साल से तो पाकिस्तान बना हुआ है, तो हमारे डिपार्टमेंट ने ये काम क्यों नहीं किया? क्या आपको नहीं पता इनको कि बैंगन में 27% तक ऑयल होता है, जबकि सोयाबीन जो आप मंगा रहे हैं उसमें 18 से 22% होता है। तो बैंगन बेहतर है या सोयाबीन बेहतर है? सोयाबीन कैनेडा से मंगवा रहे हैं और ये दरवाजे पे खड़ा है। बैंगन दरवाजे पे है लेकिन किसी को पता ही नहीं है, टेक्नोलॉजी ही नहीं है। फिर मैंने इंटरनेट सर्च की तो उस पर भी मौजूद नहीं थी। यानी ये टेक्नोलॉजी मैं
अलग कह सकता हूं कि ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जिस तरीके से मैं कर रहा हूं कि ये इनकलाब ला सकती है। और आप आए, ट्रेनिंग हमारी 17 मार्च को हो रही है ये ऑयल एक्सट्रैक्शन की। आप खुद देखेंगे कि एक बैंगन से कितना तेल निकला है, 1 किलो से कितना निकला और 100 किलो से कितना निकला। हालांकि अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसका फुजला जो है वो भी बिकता है। जितने रुपए किलो बैंगन आएगा तकरीबन उतने रुपए में ही आपका इसका फुजला भी बिक जाएगा। तो सिर्फ ऑयल पे कंसंट्रेट ना करें। और हमारी जो पोल्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री है उसके लिए वो इंतहाई वैल्यूएबल है, खास तौर पे डेयरी के लिए, क्योंकि डेयरी को फैट कंटेंट्स अगर ज्यादा दिए जाएं तो उसका दूध गाढ़ा होता है, ना सिर्फ बढ़ता भी है। इसमें टोटली डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स हैं और फैट है। तो फैट और कार्बोहाइड्रेट जब ऑयल निकल जाएगा तो इसकी प्रोटीन आप हो जाती है। तो ये हर तरीके से आपकी जो डेयरी की खुराक है उसकी जरूरियात को पूरा कर सकता है। हम रो रहे हैं जी इंपोर्ट पे क्यों पाबंदी लगाई, हमारी फीड मिलने बंद हो गई। भाई इन चीजों पे काम करें, मैंगो सीड पे काम कर लें, सिट्रस पल्प पे काम कर लें। इतने रिसोर्सेज आपके मुल्क में मौजूद हैं और अवाम है कि उनको पता ही नहीं है, और जिनको पता है वो हड हराम हो गए हैं, वो बैठे हैं, काम करना ही नहीं है, बस तनख्वाह लेनी है, पेंशनें लेनी है। मैं तो ये कहता हूं अल्लाह करे आईएमएफ पाबंदी लगा दे, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट तो नहीं लगाएगी। आईएमएफ ये शर्त रख दे कि इनको पेंशन नहीं देनी और तनख्वाह उसको देनी है जो काम करके दिखाए, कोई नया प्रोजेक्ट बनाए, कोई नया तरीका दरियाफ्त करे, वरना साल के बाद सबकी छुट्टी करा दें। खुद ब खुद लोग अच्छे आने शुरू हो जाएंगे, काम करने वाले आ जाएंगे, ना कि सिफारिशों वाले आएंगे। तो मेरे ख्याल में हो जाएगा। ये कुछ अरसे तक आईएमएफ ने ये शर्त लगा देनी है। और ये जितने भी निकम्मे और हड हराम लोग हैं, ये इंशाल्लाह अगली जो भर्तियां होंगी ये घर में, अभी तो पेंशनें खा रहे हैं ना जो रिटायर हो गए हैं, काम कुछ नहीं किया, घर बैठे हैं, बेटियों की शादियां करके बैठे हैं। भाई जी मैं सुरखरू हो गया, मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। ये मकसद था आपका। जिस औरत को मैं बुलाता हूँ मेरे इधर आती है कि आपकी कोई ख्वाहिश रहे, तो बस बेटी रुखसत करनी है, 18 साल की होगी, 18 साल की उम्र में रुखसत करके, ताकि वो फिर आगे बच्चे पैदा करे और वो बच्चे पॉपुलेशन बढ़ाएं और मुल्क पे और बोझ हो। अब दोनों मियां बीवी काम करेंगे तो घर चलेगा, एक बंदे से घर नहीं चलना। ये बात मेरी कान खोल के सुन लें। और बीवियों को ठीक है पर्देदारी बुर्का पहन के चली जाएं, हिजाब करें, लेकिन काम करना जरूरी है। अब पूरी दुनिया में कहत साली की सूरत हाल है। अब बाकी मुल्कों में देखें, इस्लामी मुल्कों में भी, ईरान में काम नहीं कर रही, बाकी मुल्कों में औरतें काम नहीं कर रही, सिवाय चंद एक मुल्क जो हैं शहजादा टाइप, सऊदी अरब या दूसरे, वहां पे गवर्नमेंट ने कुछ, बल्कि वहां पे भी रिलैक्स कर दिया उन्होंने। तो अब वो दौर खत्म हो गया। क्या वो औरतें नहीं है? हमारी औरतें कुछ ज्यादा शहजादी हैं, काम ही नहीं करना, यानी घर में वेली बैठे तो फिर भी नौकरानी रखी हुई कि बर्तन आगे धो जाए। उसके भी उतने 2 ही हाथ हैं, तुम्हारे भी 2 ही हाथ हैं। खुदारा 51% आबादी तो यही काम कर रही है। खुदारा कुछ सोचें, फार्मर सबसे पहले सोचें। मैंने लाइफ स्टॉक को अब थोड़ा सा पीछे करके पहले एग्रीकल्चर पे फोकस किया। लाइफ स्टॉक भी साथ साथ चलेगा, बायोफ्लॉक भी चलेगा, क्योंकि गोश्त की कमी तो उधर से ही पूरी होनी है। अब मुझे इजाजत दें, वीडियो को जरूर देखा करें, सब्सक्राइब कर लें, और मेरा नंबर है 0300 4009799। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे इस नंबर पे राब्ता कर सकता है। लेकिन क्योंकि नंबर बहुत बिजी होता है, अगर वॉइस मैसेज छोड़ दें तो मैं रात को आपको रिप्लाई कर दूंगा, या सुबह फजर के वक्त आपको रिप्लाई आ जाएगा। अब इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।